बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की सियासत और आजकल पाकिस्तान के मौसम का कोई एतबार नहीं है। अचानक गर्मी आती है और लोग कहते हैं कि अचानक मौसमियाती तब्दीली की वजह से कभी बारिशें और कभी झुलसाने वाली गर्मी आ रही है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो चीज़ें नाज़रीन कराम हमने तारीख़ में पढ़ी, माजी में देखी, जो सुनी, कमोबेश यही चीज़ें अब नज़र आती हैं। अब पेशावर में अचानक से क्या चल रहा है, हुआ ये है कि असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट आना चाहते थे, तो अचानक मालूम पड़ा कि पुलिस ने उनको दाखिल नहीं होने दिया, तो वो वहाँ से चले गए, गिरफ्तारी भी नहीं हुई। फिर वो पेशावर पहुँच गए और पेशावर हाई कोर्ट के अंदर आज उन्होंने एक ज़मानत की दरख्वास्त दायर की और हैरान कुन तौर पर उनकी पेशावर हाई कोर्ट ने राहदारी ज़मानत मंजूर कर ली और उनको राहदारी ज़मानत दे दी, जिसके बाद कल उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश होना है। लेकिन नाज़रीन कराम, असल मामला ये नहीं है। असल मामला ये है कि पेशावर के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। आप जानते हैं कि परवेज़ खटक को शोकाज नोटिस जारी किया गया और आज इस पर सवाल भी हुआ। फिर शाह महमूद कुरैशी ने जो आज गुफ्तगू की थी वो भी बड़ी माना खेज थी। और कल ही मैंने आपको बताया था कि ग़ुलाम सरवर खान और उनके घर के कुछ अफराद, यानी उनका भतीजा और बेटे को गिरफ्तार किया गया। तो उसके बाद ग़ुलाम सरवर खान ने आज बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ न सिर्फ लाताल्लुकी का ऐलान किया, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजम्मत भी कर दी। ज़ाहिर है जो 9 मई के वाक़यात हैं उनकी भी मजम्मत की, उसके बाद उनको रिहाई मिल जाएगी। लेकिन अब पेशावर में ऐसा क्या हो रहा है जहाँ पर असल खबर आने वाली है या गेम होने वाली है? क्योंकि बाज़ चीज़ें हैं कि इलेक्शन होगा तो कैसे होगा, ज़ाहिर है वो माइनस इमरान खान के ज़रिए होगा। इमरान खान को इलेक्शन से निकाल के उस इलेक्शन की क्या कानूनी हैसियत होगी वो भी आप जानते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। तो खबर यह है कि इस वक्त असद कैसर, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, वो वहाँ मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ये भी वहाँ पर पेशावर के अंदर हैं। लेकिन मैं इससे बड़ी शख्सियत की खबर आपको देना चाहता हूं जो इस वक्त अचानक पेशावर पहुंची है, और वो हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, जो इस वक्त सुप्रीम कमांडर भी हैं, सदर पाकिस्तान भी हैं और उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। और उन्होंने कल चीफ जस्टिस की 3 माह पहले मंजूरी भी दी। तो मामला तो बहुत अहम है और इस सारी सूरत हाल के अंदर इस सिनेरियो को समझने की कोशिश करें तो लग ये रहा है कि पेशावर के अंदर एक नई हंडिया चढ़ाई जा रही है। अब ये फूटेगी कब, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये जो पूरा सेटअप है जिसे लाया जाना है कि इमरान खान को साइडलाइन कर दिया जाए और तहरीक इंसाफ को मैदान में उतारा जाए, इनको इलेक्शन का भी मौका दिया जाए, इनके लिए रास्ता भी पैदा किया जाए, तो ये सारे का सारा अरेंजमेंट फाइनल हो रहा है क्या? अब इस दौरान शाह महमूद कुरैशी ने बड़ी ही दिलचस्प गुफ्तगू की। वो फरमाते हैं कि इंसाफ का झंडा अब भी मेरे हाथ के अंदर है। फिर उन्होंने एक और दिलचस्प बात की। उनसे पूछा गया इमरान खान से मुतालिक, तो उन्होंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन इमरान खान के साथ खड़ा है या नहीं, ये सवाल इस वक्त ज़रूरी नहीं है। वक्त ये साबित करेगा कि कौन तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है, कौन नहीं। यानी इमरान खान और तहरीक इंसाफ को उन्होंने अलग अलग तौर पर ट्रीट करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि पीटीआई एक हकीकत है, एक नज़रिया है जिसे खैबर पख्तूनख्वा ने सबसे पहले कबूल किया, अब पूरे पाकिस्तान ने उसे कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि अब इसका जो झंडा है वो मेरे हाथ में है। 2011 में इस झंडे को हमने थामा था। फिर उन्होंने कहा कि परवेज़ खटक के मुतालिक अभी कुछ कह नहीं रहा, उनको कुछ सवालात भेजे हैं, उन सवालों के जवाब आएंगे तो पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। फिर ग़ुलाम सरवर खान की गिरफ्तारी हो गई, अब उन्होंने पीटीआई को छोड़ दिया है तो रिहाई भी हो जाएगी। दूसरी जानिब उमर सरफराज चीमा, जिनको पंजाब में पीटीआई ने याद भी नहीं रखा जब वो इक़्तिदार में थे, जब इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो वो याद आ गए, लेकिन उन्होंने बहरहाल कमाल वफादारी निभाई है। आज तक वो जमकर खड़े हैं, जेल के अंदर हैं। आज उनकी अहलिया उनसे मिलने आई और उनको भी इहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है, कोई बात नहीं। जिस तरह से आज जब समाअत हो रही थी तो जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल उठाया जो मिलिट्री कोर्ट्स का और आर्मी एक्ट का था कि क्या जो FIRs दर्ज हुई हैं उसमें इनको चैलेंज नहीं किया गया, तो इस पर खोसा साहब ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया कि कोई जुर्रत कर सकता है इसको चैलेंज करने की।
उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इस मुल्क में नहीं माना जाता तो क्या ख्याल है कि कहीं और इस तरह से हुक्म माना जाएगा। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल वहाँ पर पैदा हुई और हुकूमत का अंदाज़ा लगाएं। आज मैं आपको पेशावर वाला तो बता ही रहा था, तो पेशावर हाई कोर्ट बार के अंदर आज शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर और इन सब ने वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी की 67वीं जो सालगिरह का केक है वो भी काटा। तो ये मामला तो वहाँ हुआ। मैं अब आपको सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बताना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में आज एक समाअत मुकम्मल हुई। अब कल ये समाअत दोबारा शुरू होगी। चीफ जस्टिस ज़रा मूड में नज़र आ रहे हैं और आज जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा की कोशिश थी कि बेंच टूट जाए और समाअत ना हो, कम से कम आज वो कोशिश पहले मरहले पर नाकाम हुई। 7 रुकनी बेंच भी बन गया और समाअत भी हो गई। उसके बाद चीफ जस्टिस को बड़े वाज़े अंदाज में कहा गया कि आप मेहरबानी करें और एक हुक्म इम्तना जारी करें, यानी जिन सिविलियंस का ट्रायल किया जा रहा है या जिन पर मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस डाले जा रहे हैं उनको रोक दिया जाए, जिसको बुनियाद बना के एतजाज एहसन के वकील ने कहा। लेकिन अदालत ने उस दरख्वास्त को मुस्तरद किया और कहा कि हर मसले का हल हुक्म इम्तना या स्टे ऑर्डर नहीं है। हम तमाम फरीकैन को सुनने के बाद जल्द इस केस का फैसला जारी करेंगे। आजकल लोगों की आपस की गुफ्तगू रिकॉर्ड की जा रही है। फ़ोन टैपिंग का मामला राजदारी से हटकर शख्सी आज़ादी तक आन पहुंचा है। उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है इस पर पूरा मुआशरा खौफ का शिकार है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि आप हुक्म इम्तना की दरख्वास्त न करें, आप देखें तो सही हम करने क्या जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अटार्नी जनरल से ये कहा कि आप हमें तफसीलात से आगाह करें कि इस वक्त कितने लोग सिविल और कितने मिलिट्री कस्टडी में हैं। फिर वो कला का मामला है, फिर जर्नलिस्ट का मामला है, फिर कितनी ख़वातीन इस वक्त कस्टडी में हैं। तो हुक्म इम्तना की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए फ़िलहाल उन्होंने इस बारे में मज़ीद तफसीलात मांग ली हैं, लेकिन ये वाज़े कर दिया है कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाएंगे। तो आज बड़े अहम सवालात हुए और जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आर्मी एक्ट आर्म्ड फोर्सेस में काम करने वालों के मुतालिक है कि आपने उस एक्ट को चैलेंज किया है। यही अफरीदी का कहना था कि मुल्ज़िमान को 540 सेक्शन 93A के तहत हुकाम ने ATC के हवाले किया। आर्मी एक्ट के तहत सज़ा कम है और आम कानून में सज़ा ज़्यादा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि वजारत कानून की वेबसाइट पर 549 की सब सेक्शन 3 है ही नहीं। अब इस हवाले से उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में ये बताया कि देखें, जो फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास हुआ वहाँ पे बहुत वाशगाफ अल्फाज में बताया गया कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जाहिर है वो टॉप ऑफिसर्स ने ये बात कर दी है तो लोअर ऑफिसर्स उसको आगे मिलिट्री कोर्ट्स में लेकर चलेंगे और इन चीज़ों को करेंगे। तो अब ये बताइए कि जब फॉर्मेशन कमांडर्स ने कह दिया है कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, तो जो लोअर ऑफिसर्स हैं, वो कर्नल हों या ब्रिगेडियर हों, वो उस ट्रायल से अलग फैसला कैसे करेंगे। और फिर बाद में जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास है उसका भी हवाला दिया गया। तो बहुत सारी बातें होने के बाद अब जब तफसीलात मांगी गई हैं कि कितने लोग हैं जो वहाँ पर ट्रायल हो रहे हैं, तो कल सुबह 9:30 बजे अब ये समाअत मुलतवी की गई है। अदालत इस मूड में है कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाए। यहाँ जो होगा सो होगा। मैं जाते जाते आपको एक खबर और भी देना चाहता हूँ कि आज इसहाक डार किस हाल में हैं और हुकूमत दिमागी तौर पर किस पागलपन को छू रही है। एक दोस्त रिपोर्टर ने इसहाक डार से सवाल किया IMF के मुतालिक और दीगर चीज़ों पर, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। उल्टा इसहाक डार के हवाले से लोगों ने कहा कि उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। वीडियो फुटेज में भी कुछ ऐसे ही मनाजिर दिखाई दे रहे हैं, जैसे थप्पड़ नहीं तो कम से कम उसकी तरफ इसहाक डार पागलों की तरह भागते हुए गए। फिर उन्होंने सिक्योरिटी हुकाम को कहा कि आप इससे फ़ोन ले लें और उनसे फ़ोन भी ले लिया। अब आपके सवालों का जवाब नहीं है आपके पास, तो पागल भैंसे तो ना बन जाएं। अभी तो आपने कौम को भी फेस करना है। इस वक्त तो आप रिपोर्टर्स पर अपना पागलपन दिखा रहे हैं। दूसरी जानिब पेरिस में मौजूद शहबाज शरीफ ने IMF की MD से मुलाकात की है और कहा है कि उम्मीद है आलमी मालियाती इदारा जल्द फंड्स जारी कर देगा। इससे पाकिस्तान के मुआशी इस्तेकाम के लिए जारी कोशिशों को तकवीयत और आवाम को रिलीफ मिलेगा। ये वैसे 6 महीने से ऐसे ही कह रहे हैं। आप पाकिस्तान में तो बैठकर ये भी कह रहे थे कि हमारे पास प्लान B मौजूद है, वहाँ जाके कह रहे हैं कि पैसे जल्दी जारी होंगे। चलें, अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा ही हो जाए। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।